जी, तो अस्सलाम वालेकुम। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे, तो ये देखिएगा, अब ये वाला जो आपके पास कंपोनेंट है, ये 30 अब 25 के बाद यहाँ पर डिग्री कितना बचता है आप खुद देख सकते हैं। अगर 25 यहाँ है तो आप यूं भी निकाल सकते हैं, वहाँ 25 है तो यहाँ पर 90 में से 25 लेस करें, आपके पास बनता है 65, तो आप यहाँ एंगल 65 लिखें। तो -30 cos 65 का भी वही आंसर होगा जो -30 sin 25 का होगा। ये आप देख सकते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत रहिएगा। ठीक है, तो माइनस कॉस 65 देखें तो जो रिजल्ट आएगा -12.678, तो -30 sin 25 का रिजल्ट भी वही होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इसका रूल है बाकायदा, ठीक है ना। तो इक्वल होगा। क्या वजह है ये भी मैं बता रहा हूं, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा का जो आंसर होता है वो कॉस थीटा का भी वही होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा का जो आंसर होता है वही साइन थीटा होता है। तो ये भी कुछ प्रॉब्लम कर सकते हैं क्वेश्चंस, तो आप पहले से इसके लिए आपने मेक श्योर कर लिया। अब आए क्यों मैंने वाई एक्सिस के साथ बनाया, ताकि अगर मैं कहीं पर वाई एक्सिस के साथ बनाकर कंपोनेंट्स निकालूंगा तो आपने देख लेना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास ये बन रहा है 15 डिग्री, ठीक है, और ये फोर्स है आपके पास 40 न्यूटन सपोज। अब आप खुद सोचेंगे ये आपके पास, अगर मैं यहाँ पर इस 15 को यूज करूं तो मैं यहाँ से टिप टू टेल रूल मिलाकर ये दो कंपोनेंट्स बनाऊंगा। ठीक है, अब जब ये दो कंपोनेंट्स बनाऊंगा तो ये वाला कंपोनेंट आपके पास कहलाएगा, क्योंकि ये 15 डिग्री बना हुआ है वाई एक्सिस के साथ, तो इस कंपोनेंट को आप कहेंगे 40 cos 15 डिग्री, और साथ में माइनस साइन भी लगाएंगे क्योंकि डाउनवर्ड है, और ये क्योंकि लेफ्टवर्ड है तो इसके साथ भी -40 साइन इस वक्त 15 डिग्री लगा लेंगे आप। ठीक है, अगर आप यहां से बनाते तो आपको दूसरा एंगल लेना पड़ जाता, और ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस में करेंगे। ठीक है ना, तो हम 15 के बजाय यहाँ वाला एंगल आपका 75 भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो जब 75 लेंगे तो यही बन जाएगा आपके पास -40 cos 75, और वो इक्वल होता है -40 sin 15 के। और इसी तरीके से जो नीचे डाउनवर्ड है ये आपके पास 75 के हिसाब से -40 साइन आपके पास 75 हो जाएगा। तो चला -40 cos 15 की जो आंसर है वही -40 साइन 75 का है, राइट। तो ये आपको रिजॉल्व करना आना चाहिए कंपोनेंट्स में। ठीक है, अब आ जाए फॉर एग्जाम्पल, ये इस वक्त हमारे पास एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, सोचो कि यहाँ पर 25 डिग्री बना है, और आपके पास 25 डिग्री को ही अगर आपने यूज करना है तो ये आपके पास हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। आपको पता है एंगल के सामने हमेशा साइन बनता है, तो ये बन जाएगा, अगर ये आपके पास सोचो कि ये 50 न्यूटन फोर्स है तो ये बन जाएगा, क्योंकि ये देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये बन जाएगा 50 साइन 25 डिग्री, और ये जो डाउनवर्ड है वर्टिकली ये माइनस में बनेगा, तो ये बन जाएगा -50 cos 25 डिग्री। ठीक, तो ये मैंने सारी फोर्सेस रिजॉल्व कर ली, ये अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। मैंने सबसे पहले एक्स एक्सिस पर की हैं, और फिर उसके बाद मैंने वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस के थ्रू। ठीक है, तो ये मेक श्योर कर लें। ये सब कुछ हो जाने के बाद अब हमारे पास क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, क्वेश्चन आ गया पास पेपर का, ये समर 2016 का कोई पेपर है, ये 6 मार्क्स का है। अब आप देखें मेरे पास बहुत सारी फोर्सेज हैं, तो हम बात कर रहे थे फोर्सेज इन इक्विलिब्रियम की। तो हमें क्योंकि कंपोनेंट्स में, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स में अगर रिजॉल्व करना आ गया तो हम क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये एक ही कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल कोप्लेनर, ये देखिएगा, कोप्लेनर फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन, ये रही,
ये तो बिल्कुल इसका कोई कंपोनेंट होगा ही नहीं। 48 न्यूटन ये रही फोर्स, इसका एंगल अल्फा बना हुआ है। 14 न्यूटन जो एंगल बना रही है वो नहीं पता, लेकिन मैं अभी आपको निकाल के दिखाता हूँ कि ये एंगल कैसे निकलेगा और ये एंगल क्या होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम आते हैं P न्यूटन फोर्स है, थीटा एंगल बन रहा है विद द नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ये अल्फा बन रहा है, यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन नीचे खींचेंगे तो आप देखिएगा जो अल्फा एंगल यहाँ है वो यहाँ पर बन जाएगा। तो 14 न्यूटन के लिए जो एंगल हम यूज करेंगे वो अल्फा यूज करेंगे विद दी वाई एक्सिस, जो अभी हमने लास्ट कंपोनेंट्स बनाए हैं, ठीक है। सबसे पहले एक चीज बहुत आसान कर लेते हैं हम, ये तो हमें पता चल गया सारी फोर्सेस हैं और इस पॉइंट पर ये सब इक्विलिब्रियम में, इस पॉइंट पर ये सोचें, इस पॉइंट पर ये सब इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना। ठीक है, ये पॉइंट है या ये पार्टिकल है जो इक्विलिब्रियम है, ये समझे, और ये सारी फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। अच्छा, लिखा है कोप्लेनर और फोर्सेस, ये सारा दे दिया गया, एक्टिंग एट आ पॉइंट, सही है, इन द डायरेक्शन शोन इन द डायग्राम, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ये याद रखिएगा, ये इक्विलिब्रियम वाली प्रॉब्लम है। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो तो सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप ऐड करके, प्लस माइनस वाले ऐड करके जीरो के इक्वल लिखते हैं। और साथ साथ ये अल्फा के लिए एक रेफरेंस दे रहा है कि भाई अल्फा आप यूं निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ दो दो नहीं तीन अननोन है, एक थीटा भी अननोन था, एक अल्फा भी अननोन है और एक पी न्यूटन भी अननोन है। तो इसलिए क्या करता है, क्योंकि यहाँ दो इक्वेशंस फॉर्म होंगी, ठीक है ना, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और एक वर्टिकल कंपोनेंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए ये तीन अननोन थे, इसलिए इसने क्या किया कि 10 अल्फा जो है उसको नोन कर दिया। कैसे, तो वो देख लीजिए। हम यहाँ जल्दी से एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करके सबसे पहले साइन अल्फा कॉस अल्फा भी फाउंड कर लेते हैं। देखिए, अब फॉर एग्जाम्पल ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में फॉर्म करने लगा हूँ, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने फॉर्म कर लिया, ठीक है। सोचो कि ये अल्फा है, यहाँ 7 है, ये 24 है। डेफिनेटली पाइथागोरस थ्योरम से अगर मुझे ये वाली साइड निकालनी पड़े तो ये वाली साइड मेरे पास आएगी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, देख सकते हैं आप, अंडर रूट 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ये आपके पास 25 बन जाता है। तो इसका मतलब ये वाली साइड हमारी 25 होगी। इस तरह से पता ये चला कि साइन अल्फा का आंसर हमारा 7/25 रेशो ले सकते हैं और कॉज अल्फा को हम 24/25 ले सकते हैं। इससे आइए क्यों इससे अब आसानी होगी, तो देखिएगा। मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स पहले डिस्कस करूंगा। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखूंगा। ये देखो, एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये बनेगा आपके पास 48 कॉस अल्फा, जो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये बन जाएगा आपके पास P माइनस P कॉस थीटा, याद रहे ये क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में है। अच्छा, यहां मसला ये था कि ये जो 14 न्यूटन था इसका हमें नहीं पता था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यहाँ अल्फा है, खुद सोचेंगे यहाँ अल्फा है तो यहाँ पे भी ये अल्फा ही बन जाएगा, ठीक है। अजान हो जाए तो फिर स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा, हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को डिस्कस कर रहे थे, तो हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे। हम चाहें तो तमाम कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स जो है, अच्छा आप देखें यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन रहा है ये वाला, ये इस अल्फा की वजह से बन रहा है 14 साइन अल्फा, और नेगेटिव वो भी क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ है, ठीक है ना। जरा गौर से देखिएगा इसको, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब आए हमारे पास तमाम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आ चुके हैं, तो अब मैं लिखने जा रहा हूँ। देखें, एक तो तरीका ये है कि आपने लिख लिया जी भाई, आपने अगर ये लिख लिया कि भाई माइनस, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि यार माइनस P कॉस